फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एके शो। आपकी चहीती एके एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप सब जहाँ भी है खुश है, सुरक्षित है और स्वस्थ है। तो दोस्तों, हम बिलीव्स पर बात कर रहे हैं और बिलीव्स में हम बात कर रहे हैं खुद से बोले जाने वाले झूठ पर, जिससे हम खुद को धोखा देते हैं। ऐसे कुछ लाइज के बारे में मैं अपने पिछले वीडियोस में बता चुकी हूँ, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों। उसके अलावा मैंने आपके साथ मंथन यानी कि ब्रेनस्टॉर्म एक्सरसाइजेस भी शेयर की है, जो बहुत ही हेल्पफुल है। तो प्लीज़ वीडियोस देख लीजिएगा दोस्तों। आज जिस झूठ के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है, मैं तो ये सच में करना चाहता हूँ लेकिन मेरी वाइफ या मेरे हस्बैंड मुझे अलाउ नहीं करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। और अगर आप मेरी चैनल पर नए हो तो मेरी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इस वीडियो को बनाने के दौरान दोस्तों मैं अपने नेबर के यहाँ गई थी, संजू अंकल। उनका नाम है संजय घोसला, हम उनको संजू अंकल बुलाते हैं। तो जब मैं उनके घर गई, उनकी वाइफ कमला आंटी किचन में गरम गरम भजिए बना रही थी, कांदा भजिए। तो जैसे ही मैं वहाँ पहुँची, उन्होंने मुझे वेलकम किया, मुझे बिठाया और आंटी ने मुझे भी भजिए दिए खाने के लिए गरम गरम चाय के साथ। नाश्ता देने के बाद कमला आंटी दोबारा किचन में चली गई, शायद उनको वहाँ कुछ काम होगा। और मैं और अंकल हम लोग हमारा नाश्ता एंजॉय करने लगे। नाश्ता करते करते मैंने अंकल के साथ एक नॉर्मल बातचीत शुरू की, गपशप शुरू की। ये अंकल जो है ये एक्चुअली पेंटर है, जो हम घर में जो पेंटिंग वगैरह करवाते हैं वो पेंटर है। तो मैंने उनसे पूछा कि अंकल ये जो पेंटिंग आप कर रहे हो ये कितने सालों से कर रहे हो? तो उन्होंने कहा 20 साल हो गए बेटा। तो फिर मैंने उनसे पूछा, अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब आपको शौक़ होगा पेंटिंग का। तो वो हंसने लगे। मैंने उनको पूछा, क्या बात है अंकल, आप हंस क्यों रहे हो? तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं पेंटिंग का शौकीन ज़रूर हूँ, मेरा पैशन है पेंटिंग, मगर ये पेंटिंग नहीं, मुझे शौक़ है आर्ट का, मुझे शौक़ है ड्राइंग का। तो मैंने उनसे कहा, क्या बात है अंकल? फिर मैंने उनसे पूछा कि अगर आपके पास ऐसी कोई पेंटिंग है जो आपने बनाई है अंकल, तो मुझे भी दिखाइए ना, मैं भी देखना चाहूँगी। तो उन्होंने मुझे अपनी कुछ पुरानी पेंटिंग्स दिखाई। ये बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स थी दोस्तों। तो मैंने उनसे पूछा ये पेंटिंग्स उन्होंने कब बनाई है? तो उन्होंने कहा ये करीब 30-35 साल पहले उन्होंने ये बनाई है पेंटिंग्स, मतलब उस वक्त वो स्कूल में हुआ करते थे। तो मैंने उनसे कहा ये तो बहुत ही खूबसूरत है अंकल, इसके बाद आपने कोई पेंटिंग नहीं की? रिसेंटली कुछ आपने बनाया नहीं है? पेंटिंग करना आपने क्यों छोड़ दिया? तो उन्होंने मुझसे कहा कि उस वक्त फैमिली में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत थी, कमाना ज़रूरी था, इसीलिए फिर मैंने अपनी ये ड्राइंग, ये पेंटिंग छोड़कर दूसरों के घर पेंट करना शुरू कर दिया। इस पर मैंने कहा, अब आप कर सकते हो अंकल, अब तो आपको कोई प्रेशर नहीं होगा फैमिली का। तो उन्होंने हंसकर मेरे पास आकर धीरे से मेरे कान में कहा, मैं करना तो चाहता हूँ बेटा, लेकिन अब तुम्हारी आंटी, मेरी वाइफ अलाउ नहीं करेगी। तभी मैं अपना जो चाय का कप है, प्लेट्स है, वो रखने के लिए किचन में गई। तो वहाँ कमला आंटी से मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि आंटी, संजू अंकल को ड्राइंग का शौक़ है, आर्ट का शौक़ है, वो काफ़ी अच्छी पेंटिंग्स करते भी हैं, मैंने देखी है, तो आप उनको अलाउ क्यों नहीं करती कि वो अपने पैशन को फिर से फॉलो करे, वो कुछ और नया ड्राइंग्स बनाए? तो कमला आंटी हंसने लगी, हंसकर मुझसे कहती है कि ऐसा तुमको अंकल ने कहा क्या? मुझे अपना घर चलाने के लिए सिर्फ इतना चाहिए कि वो हर महीने मुझे खर्ची दे दे, जिससे कि मैं अपना घर चलाऊँ। उसके बाद उनको जो करना है, उनका पैशन फॉलो करना है, तो वो कर सकते हैं ना, मैं क्यों रोकूंगी उनको? तो मैं तो खुश होकर अंकल के पास गई, अंकल को ये खुशखबरी देने के लिए। अंकल से मैंने कहा, आंटी जी तो आपको रोक नहीं रही है, आप अभी भी पेंटिंग शुरू कर सकते हो, आप कमाल की पेंटिंग करते हो। तो अंकल मायूस हो गए और उदास होकर उन्होंने मुझसे कहा, बेटा अब तो बहुत समय हो चुका है, जैसे तुमको पता है ये 35 साल पुरानी पेंटिंग है, इतने सालों में मैंने कभी ब्रश को छुआ भी नहीं, अब तो पता भी नहीं कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं, अच्छी बनेगी या नहीं, इसलिए मैंने उसे छोड़ ही दिया है। ऐसा ही हम भी करते आ रहे हैं दोस्तों। अगर हमें कोई काम नहीं करना है तो हम खुद से और दूसरों से ये झूठ बोलने लगते हैं कि मैं करना तो चाहता हूँ सच में, लेकिन मुझे मेरी बीवी
करने नहीं देगी, मेरा हस्बैंड करने नहीं देगा, मेरे बच्चे करने नहीं देंगे। सच तो ये है कि अगर आपको सच में कुछ करना है तो आपको कौन रोक सकता है, आप उसे कर सकते हो। जैसे रामू काका ने किया। रामू काका ये हमारे बिल्डिंग के सिक्योरिटी थे, मैंने उनको बचपन से देखा है। रामू काका को भी पेंटिंग का शौक था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी जॉब को छोड़ा नहीं, वो सिक्योरिटी का काम करते रहे, उसके साइड बाय साइड उन्होंने पेंटिंग भी करना चालू रखा। छोटी मोटी ड्राइंग्स वो करते रहते थे, लोगों से शेयर करते रहते थे। तो ऐसे ही उनकी बेटी ने उनकी एक पेंटिंग को फेसबुक पे अपलोड कर दिया। लोगों को इतनी पसंद आई कि उनमें से एक ने तो उनको पेंटिंग का कोर्स भी ऑफर कर दिया। ट्रेनिंग लेने के बाद रामू काका ने जो उनकी पहली पेंटिंग बनाई वो आर्ट गैलरी तक गई दोस्तों, और वो पेंटिंग यकीन मानिए 5 लाख में निकली है। 5 लाख, इतना पैसा रामू काका ने अपनी पूरी ज़िंदगी में एक साथ नहीं देखा होगा। अब तो वो यूएस, यूरोप, कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, लोग उन्हें इनवाइट कर रहे हैं। 3 साल पहले उन्होंने सिक्योरिटी की जॉब भी हमेशा के लिए छोड़ दी, अब वो यूके में सेटल्ड है और उनके बच्चों की पढ़ाई भी अब वहाँ हो रही है। तो इस बात को समझ लीजिए दोस्तों, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने आप से ये झूठ बोलना छोड़ दे। आप जो करना चाहते हैं उसमें भले ही छोटे छोटे कदम ले, छोटे छोटे काम करें, लेकिन करें, शुरू करें। अगर आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड आपको रोक रहे हैं तो अपनी सिक्योरिटी के लिए रोक रहे होंगे या किसी और कारण से रोक रहे होंगे, तो उनको आप संभालिए। अगर आप किसी जॉब में हैं या कोई और बिजनेस आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो आप उसे करते रहिए, आपको उसे छोड़ना नहीं है। आप अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड को संभालते हुए, खुश रखते हुए आप वो काम कर सकते हो जो आप करना चाहते हो। तो खुद से ये झूठ बोलना बंद कर दीजिए। और अगर आपको आपके काम में सफलता मिली, जो मिलनी ही है, अगर आप कोई काम करते हैं दोस्तों तो आपको उसमें सफलता मिलती ही है, तो सोचिए आपके वाइफ को, आपके हस्बैंड को कितनी खुशी मिलेगी। तब वो आपको अपना वो काम करने से भी रोकेंगे नहीं। उनके मानने का इंतज़ार करें, रुके नहीं, काम करते रहिए। एक ना एक दिन आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, जो कोई आपको रोक रहा था वो मान ही जाएंगे। आशा करती हूँ दोस्तों मेरे इस वीडियो को सुनकर आप अपने इस झूठ का सामना कर पाए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अपने चाहने वालों, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने प्रेम और सहयोग को मेरे लिए इसी तरह बनाए रखें ताकि इस तरह के और भी बेहतरीन वीडियोस मैं आपके लिए बनाती रहूं और आपकी ज़िंदगी को और भी बेहतर और आसान बना सकूं। इसी के साथ आज के लिए आप सबसे विदा लेती हूं, फिर मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों, हैप्पी प्रणाम।